जो लोग बोल रहे हैं कि महादेव छूटेगा नहीं, विष्णुराज छूटेगा नहीं, महादेव चाहता नहीं है छूटना, तो ये सरासर गलत है। ठीक है ना। उसका भाई है, वो क्यों नहीं चाहेगा कि छूट के आए। देखिए, महादेव एक सीधा साधा लड़का है। मैं उसको नहीं जानती थी तो मैं उसको जो भी बोली, बहुत कुछ बोली, लेकिन जो लोग भी ये सोच रहे हैं ना कि वो चाहता है कि छूटे ना, छूट के ना आए घर पे, सारी प्रॉपर्टी पे वो हथिया ले। कैसे प्रॉपर्टी हथिया लेगा? जब विष्णु लिखेगा तभी ना वो हथियाएगा। विष्णु कभी लिखेगा नहीं जीते जी, इसलिए नहीं लिखेगा क्योंकि उसका एक बेटा है। ठीक है ना। जो लोग भी ये सोच रहे हैं, जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं, वो बंद करें। उसका एक बेटा है, अपने बेटे का मुंह देखेगा तो वो जेल में रहे, पाताल में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं बेचेगा, ना लिखेगा ना। तो वो चाहता है ऐसा। ठीक है ना। महादेव भी ऐसा नहीं चाहता। महादेव की हमेशा हमसे बात होती है, हमेशा वो सारे अपना सारा कष्ट हमको बताता है, सब कुछ बोलता है कि दीदी देखिए, लोग कहने के लिए लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम कभी किसी का जवाब नहीं देते हैं। और आप भी हमको बहुत कुछ बोली, लेकिन मैंने आपका जवाब नहीं दिया। आपको फ़ोन किया, फ़ोन करके जो भी है समझाया मैंने, और जो भी है बोला, और आप समझ गई, आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, इसमें महादेव की कोई गलती नहीं है। महादेव और ज्योति पहले से एक हो चुके थे। अब शादी भले कर लिए लोग, लेकिन पहले से ही कोर्ट मैरिज किए थे। और रही बात लोगों की, शांति और मालती की बहन की, तो वो लोग भी युवराज को बहुत अच्छे से देखते हैं। और जो भी है, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी को भाई, किसी की भी बेटी चली जाएगी दुनिया छोड़ के तो पिता तो भाई कुछ भी करेगा उसके लिए, क्योंकि पिता की नज़र में पहले से ही वो बंदा गलत था। ठीक है, तो वो अलग की बात है। लेकिन युवराज के जो नाना जी हैं, वो सोचे, थोड़ा सा समझे कि भाई चीज़ों को ख़त्म किया जाए, और जो भी है शादी वादी हो गई है। और महादेव ऐसा कुछ चाहता नहीं। महादेव चाहता है कि विश्वनाथ छूट जाए, क्योंकि वो खुद हमेशा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई आ जाए। और भाई से बिना पूछे वो कोई काम नहीं किया है। मैं भी देखी हूँ कि हर काम में पहले वो गया है जेल में मिलने के लिए, उसके बाद पूछ के आया है, तब वो सारे सारे काम किए हैं। शादी भी किया है तो वो गया था जेल में, पूछ के आया है, और पूछ के आने के बाद जो है आकर के शादी किया है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसका बड़प्पन है कि भाई का इतना मतलब वो मानता है, वो एहसान माने चाहे कुछ भी माने, चाहे बड़ा भाई माने, भतीजे को भी मानता है। भतीजे के लिए भी बोला है वो कि जब हम हमारी शादी का एंजॉय उसी दिन करेंगे जिस दिन मेरा विष्णुराज भाई छूट के आएगा, जिस दिन मेरा बेटा युवराज घर पे आएगा, उस दिन हम सेलिब्रेशन करेंगे। हो सकता है, देखिए, ज्योति जो देखने में सीधी सादी लगती है ना, सीधी सादी मतलब चंचल टाइप की लगती है वो लड़की, तो आज वो महादेव की जीवन संगिनी बनी है, तो उसको भी चिंता होगी अपने परिवार का, अपने चीज़ों की चिंता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अब वो पत्नी बन चुकी है, लड़की नहीं रही है। तो ज्योति जरूर देखेगी युवराज को, जरूर उसको प्यार देगी, माँ का जरूर उसको देखेगी, जरूर सम्मान देगी। क्या ये गलत बात है? तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखिए, कोई भी लड़की हो ना, उसके लिए उसके दिल में जरूर दर्द होता है, और उसके दिल में जरूर मतलब जगह होती है हर चीज़ के लिए। एक लड़की सब कुछ झेल सकती है, सब कुछ सह सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, और मतलब सब कुछ कर सकती है। एक लड़की के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी हिम्मत होती है। ठीक है ना। तो ज्योति ऐसा नहीं है कि वो माँ नहीं बन पाएगी, युवराज के आने के बाद वो माँ भी बन जाएगी। ठीक है ना। वो माँ का भी फर्ज निभा लेगी, क्योंकि वो जिस तरह से काम करती है अपने घर पे, जिस तरह से रहती है बिना शादी किए, जिस तरह से वो रही है, महादेव का घर संभाली है, उस तरह से कोई भी दूसरी लड़की नहीं कर पाती दोस्तों। हमने भी देखा है, भले ही मैंने उसको कुछ भी बोला हो, लेकिन मुझे चिढ़ इस बात से थी कि बिना शादी के सब साथ में थे और वीडियो बना रहे थे, इसलिए मैं चिढ़ती थी। लेकिन मैंने देखा है, चीज़ों को समझा है कि मतलब ज्योति कैसे उन दोनों के बीच प्यार प्यार तो हम लोग को भी समझ में आ रहा था कि महादेव और ज्योति के बीच चक्कर चल रहा है। लेकिन हम लोग इसलिए शांत थे क्योंकि हम इसलिए शांत थे क्योंकि हमको पता चल चुका था कि ये दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। ठीक है, शादी करने वाले, क्योंकि महादेव खुद हमको सारी बात फोन करके बताए थे। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो लीगल हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब अब क्या बोलें दोस्तों। जो भी है अच्छी बात है, अब हो गई शादी, बहुत बढ़िया बात है। और क्या आप लोग चाहते हैं कि विष्णुराज छूटे कि ना छूटे? छूट के चला आएगा तो अपने बच्चे को देखेगा, अपने घर परिवार को देखेगा, और शादी करेगा कि नहीं ये तो हम नहीं बता सकते आप लोगों को, क्योंकि शादी करेगा तो गलत होगा। क्योंकि जो औरत उसके लिए चली गई, उसको इतना सब कुछ दे के चली गई, उसी तरह से वो भी रहे ना, उसी तरह से उसको भी रहना है।
शादी तो बिल्कुल, हम तो शादी के लिए कभी उसकी माँ, सुनने में आया था कि विष्णुराज चौहान की माँ बोली थी कि मेरा बेटा छूट के आ जाएगा तो धूमधाम से ब्याह करेंगे। तो ये चाची जी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये गलत करेंगी आप, करेंगी भी ना। मैं जो बोलती हूँ सत्य बोलती हूँ, आप ये करेंगी ना तो गलत आप बिल्कुल करेंगी। आपका लड़का जानबूझ के अपनी ज़िंदगी खराब किया है तो उसको भी ज़िंदगी भर अपने बेटे के लिए ही जीना है, और मजदूरी करनी है, मेहनत करनी है, कुछ भी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए करना है। अगर जो इतना सही रहा होता ना तो उसका परिवार आज बिखरा नहीं होता, ठीक है ना। अगर जो मर्द जाति सही रहे ना तो औरत कभी बिगड़ ही नहीं सकती है, इतना याद रखिए चाची जी आप। अगर जो आप ये कही हैं तो ये गलत कही हैं, आप बिल्कुल शादी नहीं करवा सकती हो हम विष्णु की। क्योंकि एक औरत जब शादी के बंधन में बनती है ना तो सातों जन्म का रिश्ता लेकर आती है, सातों जन्म निभाएगी। लेकिन जब वो रिश्ता टूटता है, जब औरत को तकलीफ होती है, दुख होता है ना, तो कहीं ना कहीं भागीदारी सभी लोग बनते हैं, ठीक है ना। तो मालती तो इस दुनिया से जा चुकी है, तो इसलिए उसके समक्ष में बोले, पक्ष में बोले, विपक्ष में आप लोग ना बोले, बस हम यही कहेंगे। वो दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, विष्णुराज दोषी नहीं है। तो आए भाई, विष्णुराज की वजह से ही गई है, कुछ भी हो वजह तो वही था ना, उसी की वजह से ना ये सब हुआ है। तो देखिए, एक पति अगर सही रहेगा ना तो अपनी पत्नी को वो हर मुसीबत से बचा के रख सकता है, दुनिया की नजरों से बचा के रख सकता है। अगर जो एक पति गलत है, एक आदमी गलत है ना, तो कभी भी वो अपनी पत्नी को रोक नहीं बचा पाएगा, और गलत करेगा, करवाएगा, सब कुछ करेगा। देख लीजिए, एक गलत आदमी की पहचान होती है कि वो अपने पत्नी से गलत खुद भी करेगा, अपने पत्नी से भी करवाएगा, उसके बाद जब दिमाग चढ़ेगा तो ये जमार झगड़ा, लड़ाई बवाल, आत्महत्या, बस यही चीज़ें हैं। आप लोग समझिए इस बात को, थोड़ा सा मेरी बातों पे गौर करिए तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, पॉइंटली बात बोलते हैं। जिसको बुरी लगी हो बुरी लगे, जो जिसको सही लगी हो सही लगे। एक नंबर की बात ज्योति पांडे बोलती हैं। अब आप लोगों के हाथ में फैसला है, क्या बोलेंगे कमेंट करके बताइएगा। हम नहीं किसी से डरते हैं, ठीक है ना, ना गलत कमेंट से ना सही कमेंट से, जिसको जो मर्जी आए कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन जो भी हम बात रखे हैं अपने आप लोगों के बीच, सच्चाई रखे हैं, ठीक है ना, झूठ एक भी बात नहीं रखे हैं।